नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की विभिन्न राजधानियाँ कि मध्य प्रदेश के किस जिले को किस राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हम भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तभी से भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी रहा है। भोपाल मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। अब आते हैं खजुराहो में। खजुराहो मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला राजधानी है। खजुराहो के मंदिरों की स्थापना चंदेल राजवंशों के द्वारा कराई गई थी। खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया था। अब आते हैं सतना। सतना राज्य की संगीत राजधानी है। सतना राज्य की संगीत राजधानी क्यों है? तो यहाँ पर प्रसिद्ध सरोद वादक अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली रही है, इसलिए सतना को राज्य की संगीत राजधानी भी कहा जाता है। ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ग्वालियर को ग्रीष्मकालीन राजधानी क्यों कहा जाता है? तो ग्वालियर के सिंधिया राजाओं की राजधानी रहा है, इसलिए ग्वालियर को ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। और संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक। सतना को भी संगीत की राजधानी कहा जाता है और ग्वालियर को संगीत का शहर कहा जाता है। और संगीत का शहर किसने कहा? तो यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को संगीत का शहर कहा जाता है। सिंगरौली। सिंगरौली राज्य की ऊर्जा राजधानी रहा है। बैढ़न तहसील में जो कोयला खनन व ताप विद्युत संयंत्र है, इसलिए सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन भी सिंगरौली में है, जिसकी क्षमता 4760 मेगावाट है। अब आते हैं जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। न्यायिक राजधानी क्यों कहते हैं? तो जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ स्थित है। जबलपुर को संस्कारधानी भी कहते हैं। संस्कारधानी की उपाधि विनोबा भावे जी ने दी थी। अब संस्कारधानी क्यों कहा जाता है? तो विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल है, इसलिए जबलपुर को संस्कारधानी कहा जाता है। अब आते हैं बालाघाट पर। बालाघाट में मैंगनीज की राजधानी कहा जाता है। बालाघाट मैंगनीज की राजधानी कहा जाता है क्योंकि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खदान बालाघाट में ही स्थित है। भारत में मध्य प्रदेश का 80% मैंगनीज पाया जाता है, यानी कि जो भारत में जितना भी मैंगनीज है उसका मध्य प्रदेश 80% उत्पादन बालाघाट से होता है। अब आते हैं हम होशंगाबाद में। होशंगाबाद राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। होशंगाबाद को ही पर्यटक राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर स्थित सतपुड़ा के पहाड़ों पर स्थित पचमढ़ी है। और होशंगाबाद को गर्मियों की राजधानी भी कहा जाता है। अब आते हैं हम इंदौर में। इंदौर राज्य की आर्थिक राजधानी है क्योंकि वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र है। इंदौर में खेल की राजधानी कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश का क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर में है। इंदौर को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है क्योंकि वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र है, इसलिए औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है। इंदौर को व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है, इसीलिए इंदौर को मिनी मुंबई भी कहते हैं। अब आते हैं हम उज्जैन। उज्जैन राज्य की सांस्कृतिक राजधानी है। उज्जैन राज्य की सांस्कृतिक राजधानी है। पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाला शहर उज्जैन ही है। उज्जैन को धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। उज्जैन में ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।